कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमयी मौत ने अब कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच और शक के घेरे में कई लोग हैं। वहीं सरकार और पुलिस भी अब इस मामले को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है। कल हमने देखा कि बाल मुकुंदाचार्य से लेकर रविंदर सिंह भाटी तक ने इस पर चिंता जताई। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में विशेष टीम का गठन भी किया गया, जिसकी कमान सौंपी गई है एसीपी छवि शर्मा को। एसीपी छवि शर्मा कौन है बताते हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि एक 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो इस मामले में जांच में इंजेक्शन एंगल, सुसाइड नोट, कथित सुसाइड नोट और संभावित बड़ी साजिश की हर एक कड़ी को खंगालने में लगी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है एसीपी छवि शर्मा, जिन पर इस हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के बाद जिस तरह से विवाद बढ़ा है, उसे देखते हुए यह केस सुलझाना छवि शर्मा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इंजेक्शन देने वाले कंपाउंडर से पूछताछ और उस रहस्यमयी कथित सुसाइड नोट की सच्चाई का पता लगाना बेहद जरूरी है, जिसका जिक्र साध्वी प्रेम बाइसा के इंस्टाग्राम पोस्ट में था। आखिर वो अग्नि परीक्षा क्या थी? एसीपी छवि शर्मा राजस्थान पुलिस की तेज, अनुशासित और प्रोफेशनल अधिकारियों में गिनी जाती हैं। वह अपने करियर में कई संवेदनशील और जटिल मामलों की जांच कर चुकी है, इसलिए उन पर सरकार के साथ साथ भक्तों को भी पूरा भरोसा है कि इस पूरे मामले की जो जांच होगी वो एकदम सटीक होगी। एसीपी छवि शर्मा राजस्थान की ही मूल निवासी और जयपुर से जुड़ी हुई है। पुलिस में आने से पहले वो जयपुर के कानोडिया गर्ल्स कॉलेज में अर्थशास्त्र की लेक्चरर हुआ करती थी, वहां पढ़ाया करती थी। उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, जिसके आधार पर वे कॉलेज में पढ़ाने लगी। उनका परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उनके दादा चंद्रमल शर्मा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और जयपुर व जोधपुर में झुग्गी झोपड़ी इलाकों में 2 स्कूल चलाया करते थे। इसी प्रेरणा से छवि शर्मा ने भी शिक्षा और समाज सेवा को जीवन का एक हिस्सा बनाया। छवि शर्मा के पुलिसिया सफर का आगाज साल 2019 में हुआ, या यूं कहे कि उनको खाकी जो है वो 2019 में मिली। 2019 में राजस्थान पुलिस सेवा में डीएसपी के रूप में उन्होंने पद संभाला। उनकी पहली पोस्टिंग हुई अजमेर नॉर्थ सर्कल में, जहां उन्होंने लगभग 2 साल तक काम किया। इस दौरान उन्होंने अपराधियों में काफी खौफ पैदा कर दिया और तंग गलियों से लेकर बड़े क्राइम सीन तक चुनौतियों का सामना किया। उनसे जुड़ी एक कहानी ये भी है कि जब एक बार रात की गश्त के दौरान संदिग्धों ने उनकी जीप पर हमला कर जंगल की ओर भागने की कोशिश की, तो उन्होंने बहादुरी से उनका पीछा किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बहादुरी की चर्चा हर जगह होने लगी। एसीपी छवि शर्मा का नाम हुआ, जिसके बाद साल 2022 में छवि शर्मा की पदोन्नति की गई और वो एसीपी बने। उनकी तैनाती की गई जोधपुर कमिश्नरेट में। वर्तमान में वो जोधपुर वेस्ट की एसीपी हैं। जोधपुर में उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छवि शर्मा सबसे पहले 2022 में पुलिस दीदी के नाम से चर्चा में आई थी। अजमेर में रहते हुए 15 दिन में झुग्गी बस्तियों में जाती, वहाँ गरीब बच्चों, युवाओं को शिक्षा, स्किल्स और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरित करती, उनको प्रेरणा देती। वो बच्चों को बताती थी कि मेहनत और शिक्षा से जीवन बदल सकता है। इस पहल के कारण लोग उन्हें पुलिस दीदी भी कहने लगे। छवि शर्मा को कई थानों का अनुभव भी है। वो ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं और अपने साहस के दम पर उन्होंने अपराधियों में खौफ भी बनाया है। अब एसीपी छवि शर्मा की एक खास बात और है, वो ये कि उन्हें साइबर क्राइम और डिजिटल एविडेंस की भी अच्छी खासी समझ है। इसी कारण एसआईटी में एक साइबर एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है, ताकि कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया गतिविधियां, मोबाइल डेटा और डिजिटल साक्ष्य की बारीकी से जांच की जा सके। क्योंकि आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि डिजिटल जो सबूत होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब एसीपी छवि शर्मा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसे साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर उठे सवालों का जवाब ढूंढ पाती है। अब एसीपी छवि शर्मा पर पूरे जिले की ही नहीं, पूरे राजस्थान की नजरें टिकी हुई है कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की रहस्यमय गुत्थी को वो कैसे सुलझाती है। साथ ही हम लोगों की भी नजर है कि आखिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ होगा। तब तक आप भी बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ। नमस्कार।